नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के विकास के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHAML के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत इक्विटी भागीदारी में NHAML की 51% और राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। राजस्व साझेदारी के अंतर्गत 90% धनराशि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जाएगी। इस समझौते के अवसर पर राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार अजय टम्टा और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबी और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच 2700 करोड़ से अधिक की लागत की 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में नए आयाम स्थापित करने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव RK सुधांशु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी NHLML राजेश मलिक, वाइस प्रेसिडेंट रोपवे प्रशांत जैन सहित अधिकारी उपस्थित थे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मंगलवार को कोटद्वार क्षेत्र के झंडीचौड़ और कलाल घाटी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। झंडीचौड़ स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह जानकारी मिलने पर कि चिकित्सक मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र से दवाएं उपलब्ध कराने के बजाय बाहर की मेडिकल दुकानों से दवा लेने को कहते हैं। उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित डॉक्टरों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को आवश्यक दवाएं स्वास्थ्य केंद्र से ही निशुल्क उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आम जनता को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। उन्होंने CMO को तत्काल फोन कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य प्रतिनिधि जितेंद्र नेगी, अभिषेक नेगी, रजत भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केवल B कॉम्प्लेक्स ले रहे हो आप, केवल B कॉम्प्लेक्स ले रहे हो जो कि 2 पैसे की दवाई है। डिमांड हम देते हैं उतनी दवाई मेडिसिन भी नहीं पाती वहाँ भी स्टॉक कम रहते हो कहते हैं हमें यहाँ पे भी कमी है। CMO साहब आ रहे कल आप आइए हाजिरी करवाइए वहाँ मैं उनके सामने आपस में बातचीत होगी कि आप लोग कितनी बार यहाँ से इंडेंट करके मंगाई आपने। सब मिलती है दवाई, कब मारी जाती है, सरकार बेकार में बदनाम की जाती है कि दे नहीं रहे, जाते नहीं है, इंडेंट करते नहीं है, मानते नहीं है, तो कौन दवाई देगा आपको? रेबीज के इंजेक्शन है, क्यों नहीं रेबीज के इंजेक्शन? मैं 2 PHC सेंटर्स पे पहुंची, एक झंडीचौड़ और एक यहाँ पर पहुंची हूँ कलाल घाटी। और जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी, चाहे वो सफाई को लेकर हो, दवाई का आवंटन करना हो, इन चीज़ों की जानकारी हुई और साथ ही साथ CMO साहब को भी बोला है कि जो समस्याएं इन PHC सेंटर्स में उनको त्वरित तरीके से उनका निवारण किया। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam. For 12th pass student, there is an entrance exam. For your bright and success future, join us at Baluni classes, Devi Road near TVS showroom, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। द्वारिखाल ब्लॉक के तोली गांव में ग्रामीणों की जमीन धोखे से खरीद फरोख्त के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के सामने भू माफियाओं के कारनामों का चिट्ठा प्रस्तुत किया। ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर भू माफिया से मिली भगत करने का आरोप लगाते हुए अपनी जमीनों की धोखे से हुई रजिस्ट्रियों को रद्द करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा। PWD गेस्ट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने SDM सोहन सिंह सैनी सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की शिकायत सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। उन्होंने कहा गांव में जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, उन्हें रद्द किया जाएगा। चेताया कि अगर इस मामले में किसी भी कर्मचारी की मिलीभगत पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन हमें पता चला कि हम ऑब्जेक्शन महोदय, एक खेत मेरा ऐसा है उसमें 37 हेक्टेयर लिखा हुआ, एक मिनट, उसमें लिखा हुआ है रकबा 37 हेक्टेयर, उसमें रकबा लिखा हुआ है 37 हेक्टेयर, मगर उस रकबे का कोई भी मेरे खुद में खेत नहीं है और लगातार दे रखे यहाँ से लेकर वहाँ के मध्य में। लाख रुपए मायने रखते हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है और उन्होंने सबको खरीद रखा, चाहे कोई विभाग का कोई अधिकारी है या चपरासी है, इनके किसी पे हमारा कोई विश्वास नहीं। आपको बता दें कि तोली गांव के कुछ लोगों ने अपनी जमीन का एक छोटा हिस्सा बेचने का सौदा किया था, लेकिन भू माफिया ने भरोसे का गलत फायदा उठाया और रजिस्ट्री में तय जमीन से कहीं ज्यादा जमीन लिखवा ली। यही नहीं, करीब 300 नाली के रूप में 27 रजिस्ट्रियां तक करा डाली। ग्रामीणों ने इस मामले में कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया और मामले की शिकायत डीएम पौड़ी गढ़वाल से की। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने मामले की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी गढ़वाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। एसडीएम कोटद्वार, तहसीलदार कोटद्वार, सहायक भूलेख अधिकारी को बतौर सदस्य जांच कमेटी में शामिल किया गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मालन पुल एवं गाड़ी घाट पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग को पानी से हो रहे भू कटाव को रोकने तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम में पुलों की नींव और संरचना की नियमित जांच की जाए, नदियों के जलस्तर की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय रखा जाए और स्थानीय लोगों को समय समय पर सतर्क किया जाए। उन्होंने आपात स्थिति में राहत और बचाव दल को तुरंत सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, अधिशासी अभियंता लोनिवी दुगड्डा निर्भय सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के चलते उत्पन्न संकट की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। कठिन परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर के माध्यम से ग्रामीण और जलमग्न क्षेत्रों तक पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। कोटद्वार के हिंदू पंचायती धर्मशाला में उत्तराखंड एकता मंच की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय संयोजक अनूप बिष्ट ने कहा कि जल जंगल जमीन के मुद्दे के साथ मूल निवास, भू कानून, पलायन, पिछड़ापन, उत्तराखंड की भाषा बोली गढ़वाली कुमाऊनी का भी संरक्षण होगा। इस 5वें शेड्यूल से ट्राइबल स्टेटस मिलने से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों के कई मुद्दों का भी समाधान होगा। उन्होंने आगामी 21 सितंबर 2025 को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जनसभा को लेकर पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। सभा का संचालन कोटद्वार संयोजक महिमा नंद डोबरियाल ने किया। उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।